बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 9th के बायोलॉजी लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, बायो एनर्जेटिक्स। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। एक्चुअली इट इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आसान अल्फाज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी के रिलेशनशिप और उसका कन्वर्जन, मतलब एक स्टेट से या एक टाइप से एनर्जी का दूसरी टाइप में कन्वर्ट होना, दैट इज़ कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज़ कॉल्ड ATP। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि व्हाट इज़ ATP। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फूड से एनर्जी गेन करते हैं। फूड में ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर फूड में मौजूद बॉन्ड्स में स्टोर होती है। जिस वक्त ये एनर्जी रिलीज़ होती है, ये काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में रिलीज़ होती है और ये उस वक्त रिलीज़ होती है जब फूड में मौजूद ये बॉन्ड्स टूटते हैं। मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में यही काइनेटिक एनर्जी अगेन ATP की शक्ल में फिर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है और जो रिमेनिंग कुछ एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो भी एनर्जी की एक शक्ल है, वो स्केप आउट हो जाती है। सबसे आखिर में एनर्जी इन ATP से वापस दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। अब इसमें इन 4-5 स्टेप्स में आपने देखा कि एनर्जी बार बार काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और इसके साथ साथ हीट एनर्जी के तौर पर भी ये शक्ल में भी नज़र आ रही है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इससे रिलेटेड टॉपिक है दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो उनकी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी का एक फ़्लो इन्वॉल्व होता है और इस एनर्जी के फ़्लो के दौरान ये एनर्जी इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है, मीन्स हम कह सकते हैं, और ये ट्रांसफॉर्म होती है, यानी कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है और इसी वजह से लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, जैसा कि ग्रोथ है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म होती हैं। अब व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। यह रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज में बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम्स। जिस वक्त एटम्स के माबैन इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं उससे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसे ऑक्सीडेशन, उसके साथ अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसे रिडक्शन कहते हैं। और याद रखिएगा किसी भी रिएक्शन के अंदर ये दोनों रिएक्शंस, किसी भी प्रोसेस में ये दोनों रिएक्शंस एक साथ हो रहे होते हैं, दैट इज़ वाई रिडॉक्स रिएक्शन कहलाया जाता है। जितने भी हम कह सकते हैं कि लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से ही एनर्जी रिलीज़ होती है या प्रोड्यूस होती है और लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद मिलती है।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सेल्स एनर्जी करेंसी। सेल्स एनर्जी करेंसी में हम देखते हैं कि तमाम सेल्स में जो एनर्जी की जो सबसे बड़ी करेंसी है वो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एटीपी, जो कि आपको बता चुका है कि एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ये एबिलिटी कि ये एनर्जी को स्टोर करता है और फिर एक मखसूस वक्त में उसे रिलीज़ करता है ताकि लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस सरअंजाम पाते हैं। ये तमाम की तमाम एबिलिटी या जो इसकी सलाहियत है ये डिपेंड करती है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर। आपके सामने एटीपी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 मेन सब कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। उनमें सबसे पहले आपको एक एडेनिन जो कि एक डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। उसके साथ 5 कार्बन शुगर का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे राइबोस कहते हैं, और इस राइबोस के साथ ये कनेक्ट हुए हुए हैं फॉस्फेट ग्रुप्स जो कि 3 फॉस्फेट्स हैं। ये फॉस्फेट एक स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इन बॉन्ड के टूटने किसी एक इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड के टूटने से भी एक हाई अमाउंट एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर इनमें से एक बॉन्ड टूटता है तो ऑलमोस्ट 73 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी में प्रोसेस में हम देखते हैं कि जब एक बॉन्ड टूटकर एटीपी से एटीपी बनाता है तो उस दौरान में जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ 7300 कैलोरीज, मीन्स 73 किलो कैलोरीज। और इस दौरान में फिर अगर एक और फॉस्फेट बॉन्ड भी टूट जाए तो फिर इतनी ही एनर्जी रिलीज़ होती है। लाइफ की प्रोसेस में एटीपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी बनने का ये अमल जारी रहता है। इस दौरान में ये तमाम प्रोसेसेस चलते रहते हैं और ज़िंदगी रवां दवां रहती है। हमारा टॉपिक आज यहाँ पे एंड होता है। लास्ट में वही कुछ आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें अटेम्प्ट कीजिएगा, अपनी कॉपीज़ पर राइट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फोटोसिंथेसिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।